नमस्कार दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और ये बयान मुस्लिम से रिलेटेड था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्चुअल में हरियाणा के हिसार का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी एयरपोर्ट की, वहाँ पर अपना भाषण दे रहे थे और उस भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जो हमने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए हैं, हम उस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से हमने इतनी चीज़ें चेंज कर दी हैं कि अब उस वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होगा और मुस्लिम्स जो को और पंचर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये लाइन कि मुस्लिम्स को पंचर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे ही बोला गया, मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। इसको तमाम तरीकों से, अब ये पूरा मैं आपको इसमें सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दूंगा, अपने तरफ से मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप बताइएगा कितना सही है कितना गलत है, और उसके ऊपर जो जो लोगों ने इसका जो बयान आया वो मैं आपको सीधा बता दूंगा। नीदर दिस और नीदर दैट वाला काम नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल रह के मैं आपको सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें सब में हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो ये बात बोली गई और उसके बाद एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ गई। ऑपोजिशन की तरफ से भी रिमार्क्स आए, बहुत सारे मुस्लिम एमपीज जो अभी पावर में उनकी तरफ से रिमार्क आए, ओवैसी की तरफ से काफ़ी रिमार्क्स आए इसके ऊपर लेकर के। तो समझते हैं पूरा मामला हुआ क्या है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट यहां पर दे दिया है और 60% के डिस्काउंट के साथ आपको यहां पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। और जो हमारे बैचेस हैं अभी 2028 के लिए 2026 के लिए सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, उसमें आप जा करके इन बैचेस के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। प्लस जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, टॉप फैकल्टीज़, वो आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो हरियाणा के हिसार में एक एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बुलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं, अपना भाषण शुरू करते हैं और उसी दौरान अपने भाषण को देने के दौरान उन्होंने एक बात बोली कि वक्फ प्रॉपर्टी, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया जिसको लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ बंगाल में, कई जगहों पर, कई डिस्ट्रिक्ट्स में आपने देखा कि बहुत सारे मतलब इश्यूज़ हुए बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब वायलेंस हुआ। और उसके बाद और भी कई जगहों पर आपने देखा कि अलग अलग लेवल पर प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट में कई सारे मुस्लिम जो नेता रहे वो सामने आए, ओवैसी सामने आए। दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की कोशिश ओवैसी ने करी और हैदराबाद में तो करी ही कोशिश। तो जगह जगह पर देश भर में आपने गुस्सा देखा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के प्रति एक गुस्सा, एक पूरा प्रोटेस्ट खड़ा, एक पूरा मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश हर तरफ की गई है। तो उसी के ऊपर जस्टिफाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के बोल रहे थे कि देखो, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो मुस्लिम्स के लिए कर रहे हैं, मुस्लिम्स के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी हमेशा से मुस्लिम्स की थी और अभी भी मुस्लिम्स की रहेगी, उसको कोई नहीं छीन रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उसका सही इस्तेमाल हो पाएगा और जो युवा, जो मुस्लिम युवा जो आज की डेट में जिसके पास रोज़गार नहीं है, जो पंचर बनाने पर मजबूर है, उस मुस्लिम युवा का भला हो पाएगा। अब जैसे उन्होंने ये शब्द पंचर बनाने को लेकर के बोला, उसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और अपोजिशन की पार्टीज ने उनके ऊपर पूरी तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। पूरा मामला समझते हैं। पूरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो उस पूरे स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि देखो, आज की डेट में जो मुस्लिम युवा है, जो मुस्लिम व्यक्ति है, उसके पास अपने लाइवलीहुड का भी साधन नहीं है, उसके पास अपने जीने के लिए भी साधन नहीं है और इसलिए वो मजबूरन जो है उसको मतलब साइकिलों के पंचर जोड़ने पड़ रहे हैं। अब देखो, ये जो भाषा है कि साइकिलों के पंचर जोड़ रहे हैं, मुस्लिम्स पंचर बना रहे हैं, ये असल में आपने नोटिस अगर किया होगा सोशल मीडिया पर ट्रॉल करने को लेकर के, हेट्रेड और ट्रॉल के लिए बड़ा मतलब वाइड स्प्रेड यूज होता है इसका। यही सेम बात जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो गुस्सा जो है वो अपोजिशन या कम्युनिटी में आता है और उसके बाद उसके पीछे बैकलैश भी होता है। तो ये बात उन्होंने बोली। एक्चुअल में जो उनका पूरा सेंटेंस अगर आप देखोगे तो सेंटेंस ये था कि वो जो वक्फ प्रॉपर्टी का फ़ायदा हुआ है वो आम मुसलमान को नहीं हुआ है, बल्कि उसका फ़ायदा कुछ जो लैंड माफिया रहे हैं, बड़े बड़े जो बाहुबली टाइप के माफिया रहे हैं, उनको फ़ायदा हुआ है। इन माफियाओं ने इस लैंड प्रॉपर्टी को, वक्फ की प्रॉपर्टी को किस तरीके से इस्तेमाल किया है ऑलरेडी मैं आपको पिछली वक्फ की वीडियो में समझा चुका हूँ काफ़ी डिटेल में। देखो, इसमें क्या होता था कि वक्फ के ऊपर जो मैनेजर होता था वो मैनेजर इनके साथ कुछ सेटिंग कर लेता था, कुछ पैसे की डील कर लेता था और उसके बाद इनको आराम से वक्फ की प्रॉपर्टी पर इंक्रोच करने देता था। प्रॉब्लम ये थी कि सर्वे प्रॉपर होता ही नहीं है, ऑडिटिंग होती नहीं है उसकी, तो कभी ये पता ही नहीं लग पाता था कि वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचमेंट है किसी माफिया का। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं के आपने देखे घर और मकान और दुकान टूटते हुए देखे हैं, वो सब इसीलिए टूटे हैं क्योंकि वो सब वक्फ की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट्स थी। एक बड़ा ही फेमस मामला है अतीक अहमद से जुड़ा हुआ, जो कि इलाहाबाद का मामला है कि इलाहाबाद में जो आज की डेट में प्रयागराज है, प्रयागराज में एक मदरसा हुआ करता था और उस मदरसे की ज़मीन पर एक बहुत बड़ी अलीना सिटी बनने वाली थी, जो कि एक पूरा रेसिडेंशियल जो प्लॉटिंग होने वाली थी और वहाँ पर एक मतलब पूरा हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी थी। उस मदरसे को जो है उसकी दीवार गिराई गई
और उसमें फिर रेप से भी रिलेटेड कुछ केसेस जो हैं वो अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद जो दोनों का मर्डर हो गया उसके ऊपर भी केसेस लगे, इसके ऊपर इससे रिलेटेड, वो सब वक्फ की ही प्रॉपर्टी थी। उसके बाद दूसरी वक्फ की प्रॉपर्टी प्रयागराज में एक और जगह थी जहां पर अतीक अहमद ने कब्जा किया था, तो इससे रिलेटेड भी केसेस कई सारे सामने आते हुए आपको दिखाई दिए। तो ये बात तो बहुत हद तक ठीक भी है कि माफियाओं ने तो वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा कर ही रखा था, और इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि ऑडिटिंग अब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से होगी। तो ऑडिटिंग और सर्वे अगर सेंटर से होगा तो वो चीज़ अब बिल्कुल मतलब मैनेजर के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, मुतवाली के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ये चीज़ वो कह रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम युवा जो आज की डेट में मजबूर हैं पंचर बनाने पर, उनको रोज़गार सही तरीके से मिल पाएगा। अब इसके ऊपर बैकलैश आया। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि जो भाषा ये बोल रहे हैं ये संघ की भाषा बोल रहे हैं, ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भाषा बोल रहे हैं। और ओवैसी ने फिर कहा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया होता तो आपको भी अपने बचपन के दौर में, अपने बचपन में चाय बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उन्होंने भी बड़ा ही डेरोगेटरी यहाँ पर ओवैसी ने भी रिमार्क कर दिया है। उसके बाद आप अपोजिशन के और लीडर्स की बात देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने भी उसकी काफ़ी मतलब उसकी मुखालफत करी है। ओवैसी ने आगे चल करके ये बोला है कि 11 साल भाजपा ने अगर सही से काम किया होता तो आज जो मुस्लिम्स हैं उनके पास रोज़गार होता, उनके पास जॉब्स होती, और वो नहीं है आज की डेट में। इसका मतलब आपकी सरकार ने भी कुछ नहीं किया उसमें। और वो वक्फ लॉ था वो पहले से ही काफ़ी वीक था, इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज़ होता था। अब इस अमेंडमेंट से आपने उसको और वीक कर दिया है और अब उसके ऊपर सही से ध्यान नहीं दिया जा पाएगा, क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज्ड मामला हो जाएगा, तो वैसे भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया पाएगा। कांग्रेस के एमपी हैं राज्यसभा से इमरान प्रताप गढ़ी, सुना होगा आपने नाम, और कई सारे माफियाओं के मतलब माफियाओं के गुणगान में कसीदे ये अपनी अपनी मतलब एक पूरी पोइट्री भी लिख चुके हैं इमरान प्रताप गढ़ी, अगर आपको पता हो तो। उन इमरान प्रताप गढ़ी का भी इसके ऊपर जो है रिस्पांस आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, ये ट्रोल लैंग्वेज है जो सोशल मीडिया पर यूज़ होती है, और मुस्लिम यूथ के पास आज जॉब नहीं है, और इसकी पूरी तरीके से गलती जो है इसमें वो भाजपा सरकार की। पिछले भाई 11-12 साल से आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं दिया नौकरी, ये इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि भाजपा वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपनी पार्टी में खुद मुस्लिम्स को साइडलाइन करती है और उसके बाद कहती है कि हम तो मुस्लिम्स को का भला चाहते हैं, को सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कई सारे नाम लिए कई सारे नेताओं के, अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, एमजे अकबर, जफ़र इस्लाम, ये सब बीजेपी के मतलब फायर ब्रांड नेता थे, फायर ब्रांड मुस्लिम नेता रहे हैं। कहा गया कि इनको अब साइडलाइन कर दिया गया। इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि इनको आज की डेट में डस्टबिन में फेंक दिया गया। जब आप वक्फ एक्ट लेकर के आते हो तो आपके पास एक मुस्लिम मेंबर नहीं होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए, आपके पास एक विमेन मुस्लिम मेंबर नहीं है आपकी पूरी पार्टी में, मतलब जो हाउस में हो, आप क्या बात करोगे मुस्लिम्स की और मुस्लिम के अपीसमेंट की। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर बयान दिया था कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है उससे उसने एक पूरा ऐसा माहौल क्रिएट किया भारत में जहाँ पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम ऐसा एक पूरा माहौल क्रिएट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती है, बल्कि वो तो मुसलमानों का भला चाहती है। इसके ऊपर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सवाल उठाया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाई अभी डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन डॉक्टर अम्बेडकर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फंक्शन तक नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बीजेपी दलितों का अपीसमेंट करती है, अपने यहाँ पर हेड नहीं बनाती है, उसका क्या? जो एक भी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का दलित कम्युनिटी से नहीं आता है, उसका क्या? ये सारे सवाल प्रधानमंत्री के ऊपर दागे गए। और उसके बाद उन्होंने तमाम दुनिया भर की बात बोली कि कांग्रेस में आप सवाल करते हो कि कांग्रेस में कोई मुस्लिम पार्टी चीफ नहीं है, तो भाजपा में कौन सा मुस्लिम पार्टी चीफ रहा है? एक नाम गिनवा दीजिए और आप खुले मंच पर हमसे चर्चा कर लीजिए, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है कांग्रेस के ऊपर वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, वो अपने घर में नहीं देख रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस को वो दोषी ठहरा रहे हैं, जो कांग्रेस 10 साल से सरकार में नहीं है। 10 साल से सरकार में आप खुद हो और खुद ही आप कह रहे हो कि मुस्लिम्स के पास जॉब नहीं है, तो मतलब इसका मतलब है कि आपकी सरकार ने मुस्लिम्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए या दलित कम्युनिटी के लिए या किसी के लिए भी कुछ भी नहीं किया है, और सिर्फ कुछ लोग जो हैं उनका इसमें भला हुआ है। और यही सेम इल्ज़ाम मतलब नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर भी लगाया कि कांग्रेस ने भी जब राज किया 60 साल तक तो सिर्फ कुछ फंडामेंटलिस्ट का फ़ायदा हुआ, जो असल में ग्राउंड लेवल के लोग थे, जो दलित कम्युनिटी थी या माइनॉरिटीज़ थी, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया तुष्टीकरण की राजनीति करके, और उससे सिर्फ और सिर्फ उनका नुकसान हुआ। वो जहां 60 साल पहले थे वहीं आज भी हैं और वो उससे कभी निकल नहीं पाए।
तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के दुनिया भर का प्रॉब्लम जो है वो आपने देखा है, और अब ये घमासान अलग लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर सीधा प्रधानमंत्री और अपोजिशन के सारी पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर छिटकारे देना शुरू कर दिया है। हालांकि ये एक्ट पास हो चुका है, अब इसके ऊपर देखना क्या है कि ये कितना बड़ा ये कंट्रोवर्सी होती है, बिकॉज इसमें बयान बहुत बड़े बड़े इसमें ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है, और डिस्काउंट के साथ साथ यहाँ पर आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा जहाँ पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर कराया जाएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर आपके लिए लगाए जाएंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।